बुध अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में है तो यहाँ बैठे हुए बुध आपको नंबर वन का एडवाइजर बनाते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की होती हैं। लोग ना आपसे जुड़ना पसंद करते हैं, वो भी किस वजह से? आपकी अट्रैक्टिव वाणी की वजह से। यहाँ बैठे हुए जो बुध है, आपको देखने में आपकी एक्चुअल एज से आपको काफी यंग दिखाते हैं। यहाँ बैठे हुए जो बुध है, आपको दिमाग से रिलेटेड काम करने में आप नंबर वन होते हो। आपकी राइटिंग स्किल्स कमाल की होती हैं, यानी कि किसी भी काम को लिख कर कैसे प्रेजेंट करना है ना, ये आपको बड़े अच्छे तरीके से आता है। इसके अलावा यहाँ बैठे हुए जो बुध है, आपको मोटिवेशन स्पीकर बनाते हैं, काउंसलर बहुत अच्छा बनाते हैं, एडवाइजर बनाते हैं। आप बहुत अच्छे सिंगर भी हो सकते हो। फाइनेंस बैंकिंग में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले भी होते हो। यहाँ बैठे हुए जो बुध है ना, अगर खराब स्थिति में हुए तो यहाँ पर कई बार बुध जो है आपको नेगेटिव रिजल्ट देने का काम भी करते हैं। बुध जो है ना, यहाँ पर बैठकर आपको ओवर टॉकेटिव बना देते हैं, ईगोइस्ट बना देते हैं। यहाँ पर आप एडवाइस देने में तो नंबर वन होते हो, लेकिन साथ में ना कंप्लेन करने में, कमियां निकालने में भी नंबर वन होते हो। अपने डिसीजन दूसरों पर थोपने वाले होते हो। लाइफ में एक बार डाउनफॉल देखने को आपको जरूर मिलता है, लेकिन इसी डाउनफॉल को कैसे मोटिवेशन बनाकर आगे बढ़ना है ना, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। बुध को सही रखना है ना, तो हरा रंग कम यूज करें और सही एडवाइस दूसरों को दें। बुध अगर आपकी कुंडली के सेकंड भाव में है, यानी कि आपकी वाणी के, कुटुंब के, धन के भाव में है, तो यहाँ बैठे हुए जो बुध है ना, आपको काफी शार्प माइंडेड बनाते हैं। आप वाणी में काफी तेज हो सकते हो। आप लोग जो है यहाँ पर बैठे बुध आपकी मैनेजमेंट पावर को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा अच्छी होती है। आप लोग ना काफी मस्त मोला हो सकते हो। घूमने फिरने का, खाने पीने का आपको काफी शौक होता है। यहाँ बैठे हुए जो बुध है ना, पैसा कमाने की सारी काबिलियत आप में देते हैं। किसी भी काम से आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, दूसरों को कितना बेनिफिट मिलेगा ना, ये कैलकुलेट करने में भी आप नंबर वन होते हो। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए दूसरों को कैसे कन्विंस करना है ना, ये भी आपको बहुत अच्छे से आता है। इसके लिए चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, आप बटरिंग भी करते हो और झूठ भी बोलते हो, क्योंकि एट द एंड आपको जो मेन फोकस होता है ना, आपका पैसा कमाने पर होता है। इसलिए इसके लिए आप सब कुछ आजमाते हो। यहाँ बैठे हुए अगर बुध अगर अशुभ स्थिति में हुए ना, तो कई बार आपने जो शब्दों का जो चयन है ना, वो गलत कर लेते हो, और इसी वजह से आप अपनी फैमिली के साथ अपनी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हो, स्पेशली अपने फादर के साथ। आपके वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। यहाँ बैठे हुए बुध अगर अशुभ स्थिति में हुए ना, तो आपको जो बोलने में दिक्कत हो सकती है, हकलाना, तुतलाना, या कोई कोई वर्ड जो है ना, आप काफी ज्यादा गलत भी बोल सकते हो। स्किन से रिलेटेड और दांतों से संबंधित प्रॉब्लम भी देते हैं। बुध को सही रखना है तो आप जो है अपने दांतों को सही रखें, फैमिली के साथ बनाकर रखें। बुध अगर आपकी कुंडली के थर्ड भाव में है, यानी कि पराक्रम के, छोटे भाई बहनों के, आपकी यात्राओं के भाव में है, कम्युनिकेशन स्किल्स के भाव में है, तो यहाँ बैठे हुए बुध की कंडीशन को काफी शुभ माना गया है। यहाँ बैठे हुए बुध ना आपको बहुत अच्छा राइटर बनाते हैं, स्पीकर बनाते हैं। आप मल्टीटास्कर हो सकते हो। मल्टीपल लैंग्वेज की आप लोगों को नॉलेज हो सकती है। ज्योतिष में भी आपकी काफी रुचि हो सकती है। यहाँ बैठे हुए जो बुध है ना, आपको बहुत अच्छा एडवाइजर बनाते हैं। लोगों को कैसे कन्विंस करना है ना, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड ना बहुत अच्छा होता है। हर बात का लॉजिक आपके पास होता है। यहाँ बैठे हुए बुध जो है, पैसों के मामले में भी आपको काफी स्ट्रांग बनाते हैं। पैसे कमाने की नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होती है। घूमने फिरने का आपको काफी शौक भी होता है, खास तौर पर धार्मिक यात्राएं करने का। यहाँ बैठे हुए जो बुध है ना, आप अपने छोटे भाई बहनों से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन करवा देते हैं, और यही आपके भाग्य को इंप्रूव करने में सपोर्ट भी करता है। अगर आपको बुध को यहाँ पर सही रखना है ना, तो आपको एक चीज पर ध्यान देना चाहिए कि आपको साउथ फेसिंग घर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपके लाइफ में बैड इवेंट हो सकते हैं। तो इसके लिए साउथ फेसिंग घर को अवॉइड करें, या फिर इसको ट्रीट करें। अपनी भतीजी की सेवा करें और पक्षियों की सेवा करें। बुध अगर आपकी कुंडली के फोर्थ हाउस में, यानी कि भूमि, गाड़ी, वाहन, आपका मदर का, आपके मन का भाव, अगर बुध यहाँ बैठे हैं ना, यानी कि मन और बुद्धि का एक अद्भुत संयोग। अगर यहाँ पर बुध अच्छी स्थिति में हुए और चंद्रमा भी शुभ हुए ना, तो ये एक राजयोग क्रिएट करने का काम भी करते हैं। बुध यहाँ पर ना आपको बहुत अच्छी कॉन्सेंट्रेशन पावर देते हैं, बहुत ज्ञानी बनाते हैं, आपको बहुत बुद्धिमान बनाते हैं। आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हो, भाइयों से प्रेम करने वाले भी हो सकते हो। यहाँ बैठे बुध आपको कम उम्र में ही काफी सारी अचीवमेंट दिलाने का काम करते हैं। रिवॉर्ड अवार्ड आपको मिलने के चांस बनते हैं। कम उम्र में ही ना आपकी इनकम के सोर्स शुरू हो जाते हैं, और आपको उसमें इंक्रीमेंट भी मिलता है, प्रमोशन भी मिलती है।
यहाँ बैठे हुए जो बुध है ना, आपके लिए घर आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। घर का इंटीरियर, घर का मैनेजमेंट आप बहुत अच्छे तरीके से करते हो। आप लोगों के लिए आपकी मदर भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन आपके बर्थ के बाद कई बार मदर की लाइफ काफ़ी टफ भी देखी गई है। यहाँ बैठे हुए अगर बुध को आपने सही रखना है ना, तो आपको अचीवमेंट मिलने के बाद आपको हम्बल रहने की कोशिश करनी चाहिए। आपको अपने घर का वास्तु सही रखना चाहिए। गले में चांदी की चेन पहने, इससे बुध आपको अच्छे रिजल्ट देने के काम भी करेगा। बुध अगर आपकी कुंडली के 5th हाउस में है, तो यहाँ बैठे हुए बुध आपको बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड बनाते हैं। आपकी स्पीकिंग एबिलिटी बहुत कमाल की होती है, कन्विंसिंग पावर भी आपकी कमाल की होती है, क्योंकि यहाँ बैठे हुए बुध ना एक बहरूपिये की तरह काम करते हैं। बचपन में तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो काफी प्लीजिंग हो सकती है, सौम्य हो सकती है, आप जो है ना काफी इंटेलिजेंट हो सकते हो, लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ ना बुध अपना एक रूप अलग और दिखाते हैं कि आपकी लाइफ में एक ऐसा टर्न ले आते हैं कि आप लोग ना अपनी मन मर्जियां करने लगते हो। यहाँ बैठे हुए जो बुध हैं, आपको इंजॉय बहुत ज्यादा कराते हैं। ऐसे लोग जो ना इंजॉय करते हैं, क्योंकि इंजॉय का प्लेनेट इंजॉय के हाउस में है, तो ये लोग अपने पार्टनर के साथ भी इंजॉय करने वाले होते हैं, अपने पार्टनर की बच्चों की तरह केयर करने वाले होते हैं अगर बुध यहाँ पर शुभ हुए तो। बुध यहाँ पर आप लोगों को ना काफी एम्बिशियस बनाते हैं, आप बड़ी बड़ी प्लानिंग करने वाले होते हो, लेकिन एट द एंड आपके हाथ में ना कुछ नहीं आता, जिसका एक बड़ा रीजन ना आपका ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है। आपको अपनी बुद्धि पर ना अभिमान होने लगता है कि मुझे सब आता है, मैं सब कर लूंगा, और यहीं से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। यहाँ बैठे हुए बुध ना आपको एक अलर्ट देते हैं कि आपको ना टाइम रहते ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, नहीं तो आपको टोटली अपने फादर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा अपने करियर को सेट करने के लिए। बुध यहाँ बोलते हैं कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज लो, स्किल डेवलप करो और आगे बढ़ जाओ। बुध को सही रखना है तो झूठ ना बोलें और बच्चों की सेवा करें। बुध अगर आपकी कुंडली के 6th हाउस में है, तो यहाँ पर जो बुध है रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, एनिमीज के हाउस में, तो यहाँ बैठे हुए बुध ना आपको बहुत ज्यादा तेज बुद्धि देते हैं, आपको स्पीकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी देते हैं, और इसी काबिलियत की वजह से ना आप अपने एनिमीज को शांत करने में कामयाब भी होते हो। यहाँ बैठे हुए जो बुध हैं आपकी लाइफ के शुरुआती दौर में आपको काफी संघर्ष देते हैं, लेकिन यही संघर्ष आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने में यहाँ बैठे बुध आपकी काफी हेल्प करते हैं, जॉब दिलाने में भी काफी हेल्प करते हैं। यहाँ बैठे हुए जो बुध है ना, आप लोग वर्किंग प्लेस पर काफी इंजॉय करते हो। यहाँ पर बैठे बुध आपको जॉब बहुत अच्छी दिलाते हैं, फॉरेन ट्रैवल भी कराने का काम करते हैं। जब भी बुध यहाँ पर बैठते हैं ना, तो आप लोग जो अपने पार्टनर को चूज करने में भी ना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, यानी दिल की जगह दिमाग आप यूज करते हैं। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा ना, आप ये सारी चीजें कैलकुलेट भी करते हो। यहाँ बैठे हुए बुध आपका सोशल सर्कल भी काफी बड़ा बनाते हैं, और यहाँ पर ना बुध यानी कि बुद्धि, वाणी, आपके शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और कई बार जब बुध यहाँ पर अशुभ स्थिति में होता है ना, तो गलत शब्दों का यूज करते हो और अपने इंपॉर्टेंट रिश्तों को खराब भी कर लेते हो। यहाँ बैठे हुए बुध को अगर आपने सही रखना है ना, तो झूठ ना बोलें, बिना वजह के झूठे वादे किसी से ना करें, अपने पार्टनर को इंपॉर्टेंस दें। यहाँ पर बैठे हुए बुध को और सही रखना है तो गौ सेवा जरूर करें। बुध अगर आपकी कुंडली के 7th हाउस में है, तो यहाँ बैठे हुए बुध आपको आपकी फील्ड का माहिर बना देते हैं, यानी कि एजुकेशन आपकी हो ना हो, लेकिन आपको नॉलेज आपकी जो है ना वो कमाल की होती है। अगर आप परफेक्ट लोगों के बीच में बैठे हुए हो, एजुकेटेड लोगों के बीच में बैठे हुए हो ना, तब भी आप अपनी नॉलेज से सभी लोगों को इम्प्रेस करने वाले होते हो। यहाँ बैठे हुए बुध आपको धन संपत्ति खूब देते हैं, बिजनेस की नॉलेज भी आपको खूब होती है। आप क्या अगर जो काम है ना घूमने फिरने वाला हुआ, तो यहाँ बैठे हुए बुध आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपके बिजनेस को इम्प्रूव करने में। यहाँ बैठे हुए बुध जो है ना आपकी बुद्धि को हर वक्त आपके पार्टनर में लगा देते हैं, क्योंकि 7th हाउस जो है आपके पार्टनर का भी हाउस है, तो आपकी सोच में हमेशा रहता है कि आपको एक परफेक्ट पार्टनर मिल जाए, आपको समझने वाला पार्टनर मिले, लेकिन जो आपकी मैरिड लाइफ है ना वो बिना कॉम्प्रोमाइज के चलती ही नहीं। यहाँ बैठे हुए बुध आपको देश विदेश की यात्राएं करने का मौका खूब देते हैं, लेकिन अगर बुध यहाँ खराब हुए ना, तो ऐसे हेल्थ इश्यू दे देते हैं कि बिस्तर पर करवट लेना भी आपके लिए मुश्किल हो जाए। स्किन और दांतों से संबंधित दिक्कतें दे देते हैं, और इसके साथ आपको बहन और बेटी से संबंधित दिक्कतें भी देखने को जरूर मिलती हैं। अगर आपको इसको सही रखना है तो गाय की सेवा करनी चाहिए, नवरात्रों में चांदी का छत्र माता को अर्पण करना चाहिए, और कंजकों की सेवा करनी चाहिए। बुध अगर आपकी कुंडली के 8th हाउस में है, यहाँ बैठे हुए बुध जो है ना आपको एक बहरूपिये की तरह बना देते हैं, आप एक जासूस की तरह काम करते हो। आपकी जो बुद्धि है हर वक्त सीक्रेट चीजों को जानने में लगती है, रिसर्च में लगती है, तंत्र मंत्र साधनाओं में, ऑकल्ट में लगती है, और कहीं ना ये सारी चीजें आपको बेनिफिट दिलाने वाली भी होती हैं।
यहाँ पर जो बुध है बड़े शातिर तरीके से काम करवाते हैं। आप अपनी कमियों को छुपाने में माहिर हो जाते हो, लेकिन फिर भी किसी का बुरा नहीं करते और हमेशा जो है ना धर्म से जुड़े हुए रहते हो। यहाँ पर बैठे हुए जो बुध है आपको लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस कराते हैं। आप सामने वाले को वही दिखाते हो और वही सुनाते हो जो कि सामने वाला देखना या सुनना चाहता है। यहाँ पर बैठे हुए जो बुध हैं आपको लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलवाते हैं। आप उनसे मिलते हो, लाइफ में बहुत नॉलेज गेन करते हो, एक्सपीरियंस लेते हो और अपनी बुद्धि के बल पर ना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी अपनी बना लेते हो। यहाँ पर बैठे हुए बुध जो है अगर खराब हुए ना तो यहाँ पर आपको पैतृक संपत्ति दिलाने में दिक्कत दिला देते हैं। आपको यहाँ पर आपके ससुराल से भी दिक्कत करवा देते हैं। आपके नसों से संबंधित दिक्कतें हो जाती हैं। अगर इस बुध को आपने ठीक रखना है ना तो आपको अपने दांतों को फिटकरी से साफ रखना चाहिए। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए और अपनी सीक्रेट चीजों को शेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बुध अगर आपकी कुंडली के 9th हाउस में है तो यहाँ बैठे हुए बुध ना एक बड़े विचित्र तरीके से रिजल्ट देने का काम करते हैं। आपकी लाइफ को काफी ज्यादा उतार चढ़ाव से भर देते हैं। लेकिन यहाँ बैठे हुए बुध जो है ना आपको आपके माता पिता का लाड प्यार जरूर मिलता है, आपको सपोर्ट माता पिता का जरूर मिलता है। लेकिन यहाँ बैठे हुए बुध ना आपकी बुद्धि को बहुत ज्यादा भ्रमित करने का काम भी करते हैं। यानी कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो लास्ट ईयर में जाते जाते ना आप अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हो और अगर आपने ऐसा किया तो आप यकीन मानिए आपकी जिंदगी में एक अधूरापन रह जाता है। यानी कि यहाँ पर ना आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, आपके करियर का सेट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ बैठे हुए जो बुध है ना आपसे डबल मेहनत करवाते हैं, लगातार मेहनत करवाते हैं। बुध यहाँ पर एक अलर्ट देते हैं कि अगर आपने मेहनत करी, क्रोध से घमंड से दूर रहे, आपने आलस को त्यागा, ओवर कॉन्फिडेंस से बचे ना तो यहाँ बैठे हुए बुध आपको बहुत सारे बेनिफिट देकर भी जाते हैं। लेकिन यहाँ बैठे हुए बुध अगर खराब हुए ना तो लोग आपको गलत समझने का काम करते हैं। आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो और आपका क्रेडिट कोई और ही ले जाता है। यहाँ बैठे हुए बुध को आपको सही रखना है ना तो आपको हमेशा धर्म से जुड़े हुए रहना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको जरूर करना चाहिए और अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहिए। बुध अगर आपकी कुंडली के 10th हाउस में है तो यहाँ बैठे हुए बुध जो है ना आपको हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा करने की सोच दे देते हैं। यहाँ बैठे हुए बुध जो है ना आपकी पढ़ाई को चाहे दे ना दें लेकिन आपको नॉलेज कमाल की देते हैं। स्पेशली बिजनेस की नॉलेज आप लोगों में कमाल की होती है। लेकिन ऐसे लोग दूसरों के चक्कर में आकर ना अपना टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं। जिन बच्चों की कुंडली में बुध 10th हाउस में होते हैं ना ऐसे बच्चे जो है ना अपने माता पिता को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देने वाले, प्यार करने वाले होते हैं। ऐसे लोग ना अपने मम्मी पापा को ज्यादा तंग भी नहीं करते, ज्यादा जिद भी नहीं करते, लेकिन प्यार से अपनी सारी बातें मनवाने वाले भी होते हो। यहाँ बैठे हुए जो बुध हैं जॉब की बजाय बिजनेस करने में इन लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा होता है। फ्रीडम इन लोगों को बड़ी प्यारी होती है, ये किसी के अंडर में रहकर काम करना पसंद नहीं करते। ये ना इन लोगों का स्वभाव ना बिना वजह लड़ाई करने का नहीं होता, लेकिन जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाए तो ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये लोग जो है ना अपनी मर्जी से किसी से रिश्ता भी नहीं तोड़ते। सामने वाला अपनी मर्जी से रिश्ता छोड़कर चला जाए तो चला जाए, लेकिन इन लोगों का जो स्वभाव है ना अपने फायदे में भी होता है। लेकिन इन लोगों का पूरा फोकस ये होता है कि इनकी वजह से किसी का नुकसान भी ना हो। यहाँ बैठे हुए बुध जो अगर खराब हुए ना तो आपको करियर में दिक्कत देते हैं, मान सम्मान की हानि भी देते हैं। अगर इनको सही रखना है तो आपको अपने आप को इम्पोर्टेंस ज्यादा देनी चाहिए और गाय को हरा चारा खिलाएं। बुध अगर आपकी कुंडली के 11th हाउस में है तो यहाँ बैठे हुए बुध आपको बहुत ज्यादा मेहनती, बहुत ज्यादा मिलनसार बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए बुध कई बार आपको दिल फेक आशिक भी बना देते हैं। यानी कि आप अपनी लाइफ में ना कई बार अपने लव पार्टनर को बदलने वाले होते हो, जिसका एक सबसे बड़ा जो रीजन है ना ये हो सकता है कि आपकी जो आपके पार्टनर को लेकर एक्सपेक्टेशन है ना वो बहुत ज्यादा हाई होती है। आप चाहते हो कि सामने वाला आपके अकॉर्डिंग काम करे, आपके जैसा काम करे, आपके अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। लेकिन जब भी सामने वाला ऐसा नहीं करता या बदलता नहीं है ना तो यहीं पर जो आपका रिश्ता है ना वो जल्दी खराब हो जाता है। यहाँ बैठे हुए जो बुध हैं आपकी 34 वर्ष की आयु तक आपके लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल देते हैं, बहुत ज्यादा हार्डवर्क आपको करना पड़ता है और उसके बाद ही आपको तरक्की मिलती है। यहाँ बैठे हुए बुध ना अगर खराब होते हैं तो आपको जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में या नेम फेम कमाने के चक्कर में ना आपको कुछ ऐसे गलत कदम उठाने की तरफ मोटिवेट कर देते हैं जिसकी वजह से आपका पैसा हवा हवाई होने में या आपका मान सम्मान खराब होने में ज्यादा देर नहीं लगती।
यहाँ बैठे बुध अगर खराब होते हैं तो आपको दोस्तों से धोखा मिल सकता है, आपके नजदीकी लोगों से धोखा मिल सकता है। अगर आपको उसको सही रखना है ना, तो आपको अपने सीक्रेट शेयर नहीं करने चाहिए, आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए और अंडा नॉनवेज से बचना चाहिए। बुध अगर आपकी कुंडली के 12th हाउस में है तो यहाँ पर आपके दिमाग में हर वक्त विचारों की आंधी चलती रहती है। आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले होते हो। आप हर वक्त ये कंफ्यूजन में रहते हो कि ऐसा क्या करें जिससे कि आप लोगों को चौंका दें, जिससे आपके मन को खुशी मिले। यहाँ बैठे हुए बुध जो है ना, आपको बहुत अच्छा ना ऑब्जर्वर भी बनाते हैं। आप लोगों को देखते हो कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनकी सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हो और वक्त आने पर उनके झूठ पकड़ने में, उनकी रियलिटी को लोगों के सामने लाने में ना आप जरा भी नहीं झिझकते। यहाँ बैठे हुए जो बुध है ना, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सनैलिटी बनाते हैं। जो लोग आपको पागल बनाने की कोशिश करते हैं या फिर आपसे पंगा लेते हैं ना, तो ऐसे लोगों को तो आपसे राम ही बचाए। यहाँ बैठे हुए जो बुध है, आपको ना इसी बिहेव की वजह से ना आपकी इमेज को ना खराब करवा देते हैं। लोग आपको गलत समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो लोग आपसे मिलते जुलते हैं ना, वो हैरान हो जाते हैं कि जितने बिगड़ैल और जितने रूड आप दिखते हो ना, ऐसे हो नहीं। यहाँ बैठे हुए बुध आपको बदनामी भी दिलाते हैं, धोखा भी दिलवाते हैं। अगर यहाँ बैठे हुए बुध को आपको सही रखना है ना, तो आपको ज्यादा ज्ञान नहीं बांटना चाहिए, ज्यादा सलाहें नहीं देनी चाहिए, धर्म से जुड़े रहना चाहिए और अपनी जुबान पर कंट्रोल करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।